आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं साबिका एमएलए राजौरी जनाब कमर चौधरी साहब, जो बार एसोसिएशन जिला राजौरी के सदर भी हैं। जाने कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अब नए अहकामात जो हैं वो सादर किए गए हैं, जिनमें ज़िला के तरक्याती कमिश्नर को हदायत दी गई है कि जितनी भी लैंड स्टेट लैंड जो है वो उसको यहाँ से जो इंक्रोचमेंट की है उसके ऊपर जो है उन लोगों को हटाया जाए। जिन लोगों ने कब्ज़ा जो है वो किया है, वहाँ पे जो मकानात बने हैं उनको भी जो है डिसमेंटल की बात जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। इसी सब पे जो है वो बात करेंगे कि आखिरकार अपोजिशन जो है वो खामोश क्यों है। अपोजिशन का एक बड़ा अहम रोल होता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग पहले ही काफ़ी लोगों को परेशानियों को लेके परेशान हैं, तो फिर अपोजिशन खामोश क्यों है। कमर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी का एक नया फरमान जो है वो आ चुका है और लोगों को अब नई परेशानी से जूझना पड़ेगा। आखिरकार अपोजिशन जो है वो खामोश क्यों, और आप क्या कहना चाहेंगे स्टेट लैंड इशू को? कोई आदमी इसमें खामोश नहीं रहेगा। ये गैर कानूनी डिक्लेरेशन है चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की कि स्टेट लैंड से लोगों को हटा दो। इट इज़ नॉट इंक्रोचमेंट। ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। ये 100 साल से, 150 साल से, 80-90 साल और 70 साल से लोग आबाद हैं। इनके पास जो चंक ऑफ लैंड थी, इनके लिए इसके मुताबिक जो सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर आती रही हैं वो अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ आती रही हैं। हिंदुस्तान के आइन के अंदर इलेक्शन होते रहे, उनके तहत आके सरकारें बनती रही हैं। उन सरकारों ने यहाँ पर इनेक्टमेंट की हुई है। कभी LB6 S-432 किया है, कभी चीफ मिनिस्टर गाइडलाइंस की है, कभी रोशनी एक्ट के तहत भी किया है। जो जो इनेक्टमेंट होती रही है उसके तहत उन लोगों को ऑनरशिप राइट मिलते रहे। दे आर नॉट इनक्रोचर, दे आर नॉट ट्रेसपासर्स। ये गलत लग रहा है सरकार को, ये गलत कर रही है सरकार कि ये इनक्रोचमेंट कर रहे हैं। या इनक्रोचमेंट बात नहीं, ये 70 या 80 साल के बैठे हुए लोग हैं। आज़ादी के फ़ौरन बाद ये लोग उन ज़मीनों पर काबिज़ हैं। ये कब्ज़े हैं, इनको इनेक्टमेंट होके कानून बन के इनको ऑनरशिप राइट्स मिलेंगे जिस पर ये बैठे हुए हैं। अब इन्होंने वहाँ पर मकान बनाए हैं। एक फैमिली की 4 फैमिलियाँ हो चुकी हैं और एक बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है इस पर इस वक्त आबाद है। मैं हैरान हूँ सेंट्रल सरकार से। इन्होंने कहा था कि हम 370 हटाने के बाद हमारे लिए राहें खुल जाएंगी। यही राहें खोलना चाहते थे ये। कमर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस वक्त ये चीज़ भी सामने आ रही है कि जहाँ पे कई लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो तल्लक रखते हैं, उनके पास जो है वो इस वक्त हज़ारों के हिसाब से कनाल के हिसाब से ज़मीन है, उनको जो है वो सरकार नहीं छेड़ जा रही है, इंतज़ामिया उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है और हर बार जो है वो गरीब गुरबा के ऊपर जो है उन्हीं के ऊपर छुरी चलाई जाती है। देखिए, अगर कोई आदमी है या कोई किसी का पॉलिटिशियन है जिसके पास 100, 150, 200 कनाल उसने ग्रैब की हुई है, उस पर एक्शन करना चाहिए। पहले सरकार को पता चले। अब जिस आदमी के पास 5 कनाल है, 10 कनाल है, 4 कनाल है, 6 कनाल है, 20 कनाल है, वो स्टेट लैंड है, उसमें 4 फैमिली उसकी बैठी हुई है, उसके मवेशी वहाँ, मवेशी का शेड वहाँ है, उसके बाद बचता क्या है? आप इतने लोगों को खाली करके, बेदखल करके इनको कहाँ बेचने वाले हैं? और आप एक ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं कि हर आदमी जो है वो सोचे कि मेरी प्रोटेक्शन कहाँ, मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, उसके मुताबिक वो अपनी राह ढूंढे। वो ठीक रहेगा कि जब आप कहते थे कि हम 370 हटाने के बाद हम यहाँ पे हालात ही बदल देंगे, यहाँ पे नया दौर शुरू होगा। यही नया दौर शुरू करने वाले थे। आपको और काम को नहीं। हर स्टेट ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में कहा था कि बहुत जल्दी हम रियासत को बहाल करेंगे। 4 साल हो गए, क्यों रियासत बहाल नहीं की जा रही है? कमर साहब, एक आप वकील भी हैं, मैं उस नज़रिए से भी पूछूंगा कि जो जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट या LB6 S-432 के तहत जो लोग मालिक बने थे, उन लोगों ने फ़ी जो है वो जमा करवाई थी सरकार के ख़जाने में। सरकार उन चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों कर रही है? अब उनके आशियानों को उजाड़ा जाएगा और उनका वो पैसा भी वापस नहीं कर रही है। उसके ऊपर आप किस तरह से? हमें उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। रोशनी एक्ट के तहत कुछ घपला हुआ, हम उसका नहीं कह सकते। वो कोई ज़्यादा अच्छी इनेक्टमेंट नहीं हुई थी। बाकी रेस्ट ऑफ इनेक्टमेंट जो कानून रेस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर बने थे, और लैंड रेवेन्यू जम्मू कश्मीर का इतना अच्छा है। मैं उन सरकारों को, उन चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस किस्म का अच्छा कानून ला के लोगों को ऑनरशिप राइट्स दिए थे। और ये वाहिद जम्मू कश्मीर रियासत है जिसके अंदर ऑनरशिप राइट मिले हैं। बाकी रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो है उनमें अभी जागीरदारी निज़ाम उसी तरह राइज है। वहीं जागीरदारी फ्यूडल सिस्टम जो है वहीं वहाँ चल रहा है। पर जम्मू कश्मीर के अंदर मैं लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, उनकी रूह को खराजे क़ीदत पेश करता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को खराज क़ीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई राह रखा के जम्मू कश्मीर के अंदर इनेक्टमेंट की, लैंड रेवेन्यू को मजबूती तरीके से बना। और लैंड रेवेन्यू एक्ट जितना जम्मू कश्मीर का अच्छा है, इतना किसी रियासत का हिंदुस्तान के अंदर अच्छा नहीं है। उसको बगाड़ के, तबाह बर्बाद करके, उसका हिलिया बगाड़ के अब लोगों को बेदखल करने जा रहे हैं। लोगों के साथ एक जुल्म कर रही है सरकार। इसको रोका जाए। गवर्नर जम्मू कश्मीर से हमारी गुजारिश है,
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है कि इनएक्टमेंट को रिवोक किया जाए, इसको रोका जाए और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में जाए जाए। ये वायलेशन कर रहा है कानून की, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन कर रहे हैं और इन लोगों को निकालना खाना चाहते हैं। ये लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ गन लेके खड़े हो जाओ। और अब जो गन उठाएंगे वो ना फोर्सेस के खिलाफ होगी, ना मुल्क के खिलाफ होगी, वो जालिम के खिलाफ उठानी पड़ेगी। कोई चाराकार ही नहीं रहा कि यहाँ का रूल ऑफ लॉ रहा ही नहीं है, लॉलेसनेस हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कई तबाही बर्बादी की जा रही है। सर, आपने कहा जो जम्मू कश्मीर में इंतज़ामिया की तरफ से अभी नया अहकाम जो दोबारा से आए हैं उनमें कहा गया है कि 31 जनवरी तक जो है वो ये ज़मीनें सरकार के और इंतज़ामिया के कब्ज़े में होनी चाहिए। क्या इस चीज़ में अगर इंतज़ामिया की तरफ से उन लोगों के घरों पे, उन लोगों की ज़मीनों पे बुलडोज़र चलाए जाते हैं तो आपकी अपनी पार्टी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल? हमारा अपनी पार्टी और पूरे समाज से मेरी अपील है, बिना इम्तियाज़ पार्टी पॉलिटिक्स, सब लोगों से, पूरी अवाम जम्मू कश्मीर से, बिना इम्तियाज़ मजहब, रंग, नस्ल जो भी है, जो यहाँ पर दीवारें खड़ी की उनको तोड़ के हमें इस गैर कानूनी फैसले के खिलाफ खड़े हो जाना है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो जाएं, हम मारे जाएं, जो हो जाए, ये एक्ट हम नाफिज नहीं होने देंगे पब्लिक पे, पब्लिक को दरपदर नहीं होने देंगे और पब्लिक का जो जुल्म करने जा रहे हैं इसको हर लिहाज से रोका जाए। हर आदमी की ये ड्यूटी बनती है, हर आदमी का ये फ़र्ज बनता है, वो सो एवर ही में बी वोटर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी को सामने आ जाएँ। और अब ये वो सिलसिला जो है वो जहाद का, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इसी सिलसिले से शुरू होगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साबिका एमएलए राजौरी जनाब कमर चौधरी साहब जिनके साथ तफसीली बातचीत हुई। उनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म जो है वो बंद न किया जाएगा तो हम सड़कों के ऊपर भी आएंगे, हम जिहाद भी जो है वो करेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त से ये चीज़ें बाहर जा रही हैं।